हेलो एवरीवन, राधे राधे। अब आने वाली है पितृ मोक्ष अमावस्या, जो कि पितृ पक्ष का आखिरी दिन होता है। तो इस दिन आपको भोग कैसे लगाना है, पितरों के नाम का किन किन के नाम का भोग निकाला जाता है और खाने में कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको खाने की ज़रूरी चीज़ें बता दूं। उड़द दाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उड़द दाल की आप चाहें कचौड़ियाँ बना सकते हैं, दही भल्ले बना सकते हैं, आप चाहें तो इमरती बना सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, जो आपको सरल लगे वो आप बनाकर पितृ देवताओं को भोग ज़रूर लगाएं। यहाँ पर मैं जो है ना इस तरह से बैठकर खाना बना रही हूँ। इस तरह से आपको नहीं बैठना है। मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द है, लगी हुई है, इस वजह से मैं इस तरह से बैठी हूँ। कभी भी पैर तोड़कर नहीं बैठा जाता है। और अमावस्या के दिन कभी भी सिर नहीं धोया जाता है, तो आप सिर धोकर ना नहाएं। आज अमावस्या नहीं है, जिस दिन ये वीडियो मैंने बनाया है तो आज अमावस्या नहीं थी, इसलिए मैंने सिर से नहाया है। अमावस्या के दिन सिर नहीं धोना है और अमावस्या के दिन सुबह सुबह कपड़े भी नहीं धोए जाते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। मशीन नहीं चलाई जाती है, सिलाई वाला काम जो है ना अमावस्या के दिन सुबह सुबह नहीं कर सकते। आप शाम को करना चाहें तो कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो पितृपक्ष की अमावस्या पर ध्यान दी जाती है, जैसे कि सिर नहीं धोना है और सिलाई वाला आपको काम नहीं करना है और कपड़े भी नहीं आपको धोने हैं। तो ये सारा सामान जो है ना आपको बनाना है। कद्दू की सब्जी भी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है पितृपक्ष की अमावस्या के दिन, तो आज कद्दू की सब्जी भी आप बनाएं। चावलों की खीर बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। पितरों को सफ़ेद चीज़ों से बहुत प्रेम है, जैसे कि उड़द दाल और चावलों की खीर, या फिर आप कोई सफ़ेद मिठाई भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पितरों की भोग में जो है ना ज़रूर रखी जाती हैं। अमावस्या के दिन है तो इस दिन आप कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराएं। कुछ लोग कहते हैं कि हम पितरों के नाम की थाली निकाल देते हैं, ब्राह्मण को हम भोजन नहीं करा पा रहे हैं, तो इतना देखिए आप कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण देवता अगर आपके घर में नहीं भी आ रहे हैं तो आप उनके यहाँ पर थाली भिजवा सकते हैं, टिफ़िन लगाकर उनके यहाँ भोजन भिजवा दीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। इसके बाद अमावस्या के दिन आपको हवन ज़रूर करना है। तो अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं और आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, गाय के गोबर का आपको उबला लेना है, उस पर अग्नि प्रज्वलित करनी है घी से आहुति देकर। उसके बाद इस तरह से मीठे का यानी खीर का जो है ना 5-7 बार अपने पितरों के नाम का भोग लगा दीजिए, क्योंकि भाव की प्रधानता जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर अपने पितरों के नाम का इस तरह से अग्नि में भोग लगा देंगे ना तो यकीन मानिए ये भोग जो है ना उन तक पहुंच जाएगा, क्योंकि भाव की प्रधानता बहुत है। मंत्र नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, तो भाव से जो है ना इस तरह से भोग जरूर लगाएं। इसके बाद आपको अमावस्या के दिन जो है ना पंच पल्लव निकाला जाता है। पंच पल्लव हर जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध होता है उस दिन आपको जरूर निकालना चाहिए। तो आपको 5 इस तरह से पत्ते लेने हैं। अगर आपके आसपास तुरई के पत्ते मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला पल्लव जो है ना अग्नि में भोग लगाने के लिए निकाला जाता है। जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि अग्नि में आपको भोग जरूर निकालना है, तो वो अग्नि में भोग लगाने के लिए पत्तल पर जो है ना निकाला जाता है। उसके बाद गाय के लिए निकालना है, उसके बाद आपको कुत्ते के लिए निकालना है, उसके बाद जो है ना आपको कौवे के लिए निकालना है और उसके बाद ब्राह्मण के लिए निकाला जाता है। तो इसे बोलते हैं पंच पल्लव। ये पांचों के लिए आपको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जो है ना पितरों की पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो पंच पल्लव आप ज़रूर निकालें और इन पंच पल्लव को जो है ना सब जगह वितरित कर दें। जैसे कि पहला भोग जो हमने निकाला था अग्नि में भोग लगाने के लिए, तो अग्नि में उसका भोग लगा दें। कौवे के लिए जो निकाला है उसे आप छत पर रख दें। कुत्ते के लिए जो निकाला है उसे कुत्ते को खिला दें। गाय के लिए जो निकाला है वो आप गाय को खिला दें। और फिर जो है ना ब्राह्मण के लिए, वैसे तो ब्राह्मण को जब आप भोजन कराते हैं तो स्टील की थाली में कराना निषेध माना जाता है, क्योंकि वो लोहे की होती है। तो लोहे से कहते हैं कि जब लोहा पितरों के सामने आता है तो पितर जो है ना उससे दूर भाग जाते हैं। अगर आप पितरों को भोजन करा रहे हैं तो आप वैसे तो चांदी की थाली में कराना चाहिए। विधान ये है क्योंकि पितरों को सफ़ेद चीज़ों से बहुत प्यार है। अगर देखिए सबके पास चांदी की थाली नहीं हो पाती है, अगर ऐसा सोचेंगे तो कोई ब्राह्मण को भोजन ही नहीं करा पाएगा। तो आप क्या करें, दोना पत्तल ले लें। जो पत्तलों से बनी हुई पत्तलें आती है जिन पर हम भोजन करते हैं, जैसे कि शादी विवाह में जाते हैं जब पत्तलें मिलती है ना, तो उनमें जो है ना ब्राह्मणों को भोजन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसको जो है ना विसर्जित करते हैं। तो इस तरह से जो है ना करवाया जाता है। लोहे की थाली में ब्राह्मणों को भोजन ना कराएं। कोशिश करें, अगर हो जाए तो बढ़िया है, नहीं होता तो फिर जो है
वो करवा सकते हैं। इस तरह से जो है ना कौवे के लिए छोटे छोटे से आपको टुकड़े रखने हैं। ऐसा नहीं है पूरी की पूरी पूड़ियाँ रख दे, तो ऐसा नहीं खाएंगे, तो आपको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। और हाँ, सब्जी का भोग कभी भी अग्नि में नहीं लगाया जाता है, हमेशा मीठे का भोग लगाया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और पितृपक्ष की अमावस्या यानी पितृमोक्ष अमावस्या पर पूजा कैसे की जाती है, इसका ऑलरेडी मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो को आप देखकर पूजा ज़रूर करें। और ये जो पितृमोक्ष अमावस्या होती है, ये बहुत ही प्रभावशाली अमावस्या होती है। तो इस दिन अपने पितरों का नाम का पूजा पाठ ज़रूर करें। अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो थोड़ा बहुत करके भी अपने पितरों का आशीर्वाद ज़रूर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।